हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर्स सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के 13 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग शेप्स या फिर लाइन्स एंड एंगल्स के 4th वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीटली। और आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर एंगल AOB एंड एंगल AOC एडजेसेंट एंगल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। देखो, इन चारों फिगर्स में से कौन से वाले फिगर में आपका एंगल AOB और एंगल AOC एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं वो लिखना है, और उसके साथ साथ वो क्यों एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं उसका भी आपको रीजन लिखना है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन अभी हम समझ गए हैं। अभी हम देखते हैं सोल्यूशंस की तरफ। देखो, हमको कौन सा एंगल पूछा है, एंगल AOB और एंगल AOC। देखो, एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, हमारे 3 कंडीशंस, जहां पे कि क्या फॉर्म होना चाहिए कि एक जो वर्टेक्स है वो आपका कॉमन होना चाहिए। अच्छा देखो, इस फिगर में क्या वर्टेक्स हमारा कॉमन है। अच्छा देखो, मेरा एंगल AOB कौन सा वाला है, ये वाला है मेरा एंगल AOB, और मेरा एंगल AOC अगर देखूं तो ये वाला एंगल है। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि एंगल AOB में भी मेरा क्या आ रहा है, O वाला वर्टेक्स आ रहा है, और अगर मैं सिर्फ एंगल AOC को देखूं तो वहां पे भी मुझे O वर्टेक्स मुझे मिल रहा है। फिर दूसरा कंडीशन क्या था कि उसका एक कॉमन आर्म होना चाहिए। अच्छा चलो आर्म देखते हैं। OB मैं अगर अच्छे से देखूं तो AOB एंगल में OB है, और फिर एंगल AOC में अगर देखूं तो वहां पे OB नहीं आ रहा। देखो, अगर आप अच्छे से देखोगे तो मेरा जो ये एंगल AOC है इसमें क्या है, मेरा OB आर्म नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये तो देख ही रहा हूं कि मेरा जो OA वाला आर्म है ये तो दोनों एंगल्स में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। देखो, मेरे एंगल AOB में ये वाला बस एंगल आप देखो तो यहाँ पे देखो OA है। चलो ठीक है, अभी आप इसको देखो एंगल AOC को, यहाँ पे भी तो OA है, तो मेरा दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अभी बस मेरा तीसरा कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ पे ये वाला मेरा एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर लेगा। अच्छा चलो देखो, मेरा तीसरा कंडीशन क्या था कि जो भी मेरा कॉमन आर्म होगा उसके दोनों ही साइड्स ऑपोजिट्स में बाकी दो आर्म्स रहने चाहिए। जैसे कि देखो, मेरा जो कॉमन है वो क्या है, OA है, अच्छा, या फिर AO है, जो भी आप कह सकते हो। इसका देखो, एक साइड ऑपोजिट में मेरा OB है, लेकिन दूसरे साइड ऑपोजिट में कोई आर्म नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये दो एंगल्स मेरे यहाँ पे एडजेसेंट नहीं फॉर्म कर रहे। अच्छा चलो दूसरे वाले केस में देखते हैं। यहाँ पे देखो, एंगल AOC ये वाला है और एंगल AOB मेरा ये वाला है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी नेक्स्ट क्या करना है, देखो यहाँ पे मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि मेरा जो O वर्टेक्स यहाँ पे कॉमन है। चलो, मेरा वर्टेक्स वाला जो कंडीशन था वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। फिर मेरा जो कॉमन आर्म वाला जो मेरा कंडीशन है वो मैं चेक कर लूंगा। तो मुझे यहाँ से तो पता ही चल रहा है कि मेरा OA जो आर्म है वो दोनों ही एंगल्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि देखो, एंगल AOC अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे भी मेरा OA है, और अगर मैं सिर्फ एंगल AOB को देखूँ तो यहाँ पे भी मेरा OA है। अच्छा ठीक है, फिर और तीसरा कंडीशन क्या है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या था कि मेरे वो जो कॉमन वाला जो मेरा आर्म होगा उसके दोनों ही ऑपोजिट साइड्स में क्या बाकी के आर्म्स रहने चाहिए। लेकिन देखो कि OA जो कॉमन आर्म है, ये वाला मेरा कॉमन आर्म है कि नहीं, इसके एक ही साइड में एक आर्म लाई करता है, लेकिन दूसरे साइड कुछ है ही नहीं। तो ये वाला भी तीसरा कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं किया। तो दिस इज नॉट एन एडजेसेंट एंगल्स, यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहे हैं। चलो देखो, इसमें देखते हैं। यहाँ पे देखो, मेरा एंगल AOB ये है और मेरा एंगल AOC ये है। अच्छा, यहाँ पे जो कॉमन वर्टेक्स है वो O है, और मेरा जो कॉमन आर्म है वो OA है। और अगर मैं OA के इस साइड देखूं तो यहाँ पे OB लाई कर रहा है, और OA के दूसरे तरफ देखूं तो OC लाई कर रहा है। यहाँ पे मेरे तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल AOB और जो मेरा एंगल AOC है ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, रीजंस आप खुद ही लिखना, दैट O इज द कॉमन वर्टेक्स। फिर आप क्या लिखोगे, OA इज द कॉमन आर्म। ओके, फिर देखो, ऑन बोथ sides of OA lies OB and OC arms। ठीक है,
अच्छा, इसको ना थोड़ा आप अच्छे से फिर से लिख देना, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहा हूँ तो ऐसे हो गया। और इस मतलब ये तीनों ही कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, ये जो तीसरा वाला फिगर है ये हमारा एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म कर रहा है। अच्छा देखो, चौथे वाले को क्यों चढ़े इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एंगल AOB ये वाला है और एंगल AOC हमारा है ये वाला पूरा कंप्लीट। अच्छा देखो, यहाँ पे मेरा वर्टेक्स कॉमन है और मेरा एक आर्म भी कॉमन है, दैट इज OA। लेकिन अगर मैं फिर से देखूं कि OA के एक ही साइड में आर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे तरफ कोई आर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते। देखो ये मेरा OA है, इसके एक तरफ देखो इसका एक साइड में आर्म है लेकिन दूसरी तरफ में कुछ है ही नहीं, तो ये वाला भी हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, जहां पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो मेजर होता है वो कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि अगर मैं एंगल AOB ये वाला एंगल को इस दूसरे एंगल दैट इज एंगल BOC के साथ ऐड करूंगा तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा कि नहीं। ठीक है, चलो जो वैल्यू दिया है वो मैं पुट कर देता हूँ। मेरा एंगल AOB की जगह पे मैं x + 25 डिग्री लिख दूंगा और मेरा एंगल BOC की जगह पे मैं 3x + 15 डिग्री लिख दूंगा। ओके डन। उसके बाद देखो फिर मुझे क्या करना है, बस सॉल्व करते जाना है। x + 3x मेरा कितना होता है 4x, 25 + 15 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 40 मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ से ये भी हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, चलो मैं इस 4x को इधर रख के इस 40 को इस तरफ भेज देता हूँ तो ये 180 - 40 हो जाएगा, डन। उसके बाद देखो 4x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 140 डिग्री मिली। अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस 4 को इस तरफ लाकर डिवाइड कर दूंगा, बस इतना ही करना था। 4 3 = 12 और ये 20 हो गया, 4 5 = 20। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 35 डिग्री मिल गई। ओके डन। इसके बाद देखो ये वाला फिगर, इस फिगर में क्या करना है, देखो अगर मैं अच्छे से देखूँ तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि ये वाला 90 डिग्री है। तो मैं अगर एंगल AOB प्लस एंगल BOC करूं तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 90 डिग्री। बस यहाँ से बस आपको करना क्या है कि वैल्यू पुट कर देना है। देखो AOB की जगह पे 2x + 5 डाल दिया और BOC की जगह पे मेरा 4x + 25 डिग्री आ गया और यहाँ पे आ गया मेरा 90 डिग्री। 2x + 4x करने से 6x होगा और 5 + 25 करने से तो 30 डिग्री होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 6x = मेरा 90 - 30 डिग्री और यहाँ से जो 6x है उसकी वैल्यू क्या आई, मुझे 60 डिग्री मिल गई। और फिर x को इधर रखना है, फिर 6 को दूसरी तरफ भेजना है और यहाँ से आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आपको आपके x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 10 डिग्री। ठीक वैसे ही अभी आप ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो जहां पे आपको y की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई यहाँ पे अगर मैं इन तीनों एंगल्स का सम निकालूं तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि AC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा चलो सबसे पहले लिख देते हैं कौन से एंगल्स को हमको ऐड करना है, एंगल AOB प्लस एंगल BOD और ये जो तीसरा वाला एंगल है मेरा एंगल DOC। इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। फिर आप क्या करो, सिंपल वैल्यूज पुट कर दो। देखो AOB की वैल्यू क्या है y प्लस ये वाला है मेरा 150 माइनस y और फिर यहाँ पे अगेन y आ गया 180 डिग्री। देखो भाई प्लीज ये क्वेश्चंस को देखकर कभी भी घबराना नहीं है हमें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस है। देखो अगर आपको फंडा पता है कि मुझे करना क्या है, मुझे प्लस करके यहाँ पे 180 डिग्री मिलेगा, उसके बाद मैं बस ऐसे धड़ाधड़ सॉल्व करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, बस इतना ही तो है और कुछ तो है नहीं। देखो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 2y बन जाएगा और ये 150 माइनस y, ब्रैकेट ऐसे ही ओपन कर लो क्योंकि बाहर तो प्लस था तो अंदर कुछ चेंज होने जैसा था नहीं। अच्छा देखो 2y माइनस y करोगे तो y मिलेगा और फिर यहाँ पे ये प्लस 150 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर मैं देखो y को इधर रख के 180 माइनस 150 कर लूंगा तो मुझे मेरे y की वैल्यू इस फिगर में पता चल जाएगी जो कि है मेरी 30 डिग्री। डन। इसके बाद देखो ये सेकंड वाला फिगर, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 90 डिग्री लिखा हुआ है, मतलब कि ये मैं जब तीनों एंगल्स को प्लस करूंगा जो कि मेरा एंगल AOB प्लस एंगल BOD और मेरा एंगल DOC करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। देखो ये था मेरा एंगल AOB और ये मेरा था क्या, एंगल BOD और ये वाला मेरा एंगल DOC। इन तीनों को जब ऐड करूंगा तो 90 डिग्री मिलेगा। बस यहाँ से मुझे क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर लेना है। देखो आप जब भी ना वैल्यूज पुट करो ऐसा ब्रैकेट में डाल लो, आपको ही ईजी होगा। इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर देखो यहाँ पे तो प्लस है तो अंदर कुछ चेंज नहीं होगा और ये भी कुछ चेंज नहीं होगा, तो मैं ऐसे ही अभी क्या करूंगा, ब्रैकेट को ओपन कर लूंगा। डन। उसके बाद देखो क्या करना है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, y प्लस 2y 3y होता है और 3y से अगर मेरा y चला गया तो मेरा कितना रहा, वो रहा मेरा 2y। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो 30 प्लस 40 करूंगा तो मुझे मिलेगा 70 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके बाद क्या करो, देखो 2y को इधर रखो और 90 माइनस 70 कर दो। फिर देखो 2y इज इक्वल्स टू आपका आता है 20 डिग्री और यहाँ से आपको अगर y की वैल्यू निकालनी है तो आपको 20/2 करना पड़ेगा, जहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा,
y इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। ओके, अभी आता है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या कहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड पी क्यू आर, यानी कि इस एंगल का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, इफ x इज इक्वल्स टू वाई, क्या दे रखा है कि मेरा जो x है और जो y है वो दोनों इक्वल है, एंड क्यू टी बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू एस, और क्यू टी क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है आपके एंगल पी क्यू एस को। देखो ये जो पी क्यू एस है ना, इसको क्यू टी ने क्या किया है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है। इसी का मतलब, ये जो बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। चलो देखो, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अभी आप एक सिंपल सा चीज समझो, अगर मुझे ये कहा है कि क्यू टी बाइसेक्ट्स पी क्यू, इसका मतलब यही है कि नहीं, मेरा जो ये दोनों एंगल है ये दोनों इक्वल है। मतलब देखो, अगर किसी चीज को, मतलब देखो इसको, इस लाइन को अगर मैं बाइसेक्ट करूंगा, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे, तो इसका जो भी लेंथ होगा इसके लेंथ के बराबर होगा कि नहीं। ठीक उसी तरह से अभी देखो यहाँ पे ये जो एंगल है ये है पी क्यू एस, इसको क्या किया गया कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये है कि नहीं, ये और ये एंगल जो है इक्वल है। तो चलो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी। एस क्यू टी यानी कि ये जो नीचे वाला एंगल और ये जो पी क्यू टी वाला जो एंगल है, या फिर टी क्यू पी जो भी कहो, ये दोनों बराबर है। अच्छा, यहां से मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट कर दूंगा। देखो 70 माइनस वाई है और ये है मेरा 20 प्लस एक्स। अच्छा, मुझे क्या पता है कि मेरा जो x और जो y है वो दोनों इक्वल है। अच्छा, यहां से मैं क्या करता हूं, एक काम करूंगा, देखो ये जो 70 माइनस वाई है इसके जगह पे मैं x लिख दूंगा, और ये जो 20 प्लस एक्स है इसको एज इट इज रख दूंगा। देखो दोनों अभी क्या है, सेम सेम हो गए हैं, तो यहां से मुझे सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। चलो देखो, इस 20 को मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये यहाँ पे आकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी x था, ये वाला x जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पे आकर प्लस हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, देखो इस 20 को मैंने इस तरफ भेजा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आकर माइनस हो गया। इस माइनस एक्स को मैंने दूसरी तरफ भेजा तो यहाँ पे क्या था, ये माइनस था, तो इस तरफ आकर क्या हो गया, प्लस हो गया। 70 माइनस 20 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 50, और ये हो गया मेरा 2x। फिर देखो क्या करना है, 50 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से आपको x या फिर y जो भी कहो उसकी वैल्यू मिल गई, जो कि है 25 डिग्री। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो मैं क्या करूंगा, ये जो 25 डिग्री है इसके वैल्यू को मैं क्या करूंगा, ये y और x के जगह पे पुट कर लूंगा। मतलब देखो, अगर मुझे सिर्फ यहाँ से एस क्यू टी एंगल का वैल्यू चाहिए, मतलब सिर्फ इस पार्ट का अगर मुझे वैल्यू चाहिए, देखो सिर्फ इस पार्ट का अगर मुझे वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 70 माइनस वाई यानी कि 70 माइनस मैं 25 करूंगा, जो कि मिलेगा मुझे 45 डिग्री। ठीक उसी तरह से अभी देखो, मुझे अगर सिर्फ ये वाला पार्ट का वैल्यू चाहिए, जो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है एंगल टी क्यू पी, यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस देखो ये जो 20 प्लस एक्स दिया है, इस x को आप रिप्लेस कर दो, आपके जो x का वैल्यू आपने जो निकाला जो कि है आपका 25, तो ये 20 प्लस 25 और ये हो गया 45 डिग्री। अच्छा देखो, हमको ऑलरेडी ये चीज पता था कि यहाँ पे क्यूटी ने क्या किया है, इस पी क्यू एस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है या फिर बाइसेक्ट किया है, तो ये दोनों तो वैसे भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमको पता भी चल गया कि ये दोनों इक्वल है। अच्छा, अभी देखो, अगर ये दोनों पार्ट्स मतलब मेरे 45 डिग्री और 45 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो मेरा पी क्यू एस जो टोटल वाला एंगल होगा, मतलब ये इसको मत देखो, चलो इसको थोड़ा सा ढक दो, ये वाला जो पार्ट होगा ये कितना होगा, देखो इन दोनों को प्लस कर दो तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल एस क्यू टी। देखो अगर समझ में नहीं आया तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू टी, यानी कि ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल विच इज एस क्यू टी और टी क्यू एस जो भी लिख लो। पी क्यू टी हमको पता है कि ये तो 45 डिग्री और ये भी मेरा 45 डिग्री है, तो मेरा जो एंगल पी क्यू एस आया वो कितना आया, वो है मेरा 90 डिग्री। अच्छा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर देखो अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखोगे तो ये जो दो एंगल्स हैं, देखो ये अगर इसको अगर थोड़ा सा हटा के मैं ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये वाला जो पार्ट है पी क्यू एस और ये जो आर, ये वाला और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, देखो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर करूंगा। नाउ एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर
इन दोनों एंगल्स को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब ऐड करूंगा तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे लिख देना कि बोथ द, ये दोनों लीनियर पेयर है, बस इतना ही लिख दो यार, है ना। और कुछ ज्यादा हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस लिख देंगे कि ये लीनियर पेयर है। PQS का वैल्यू मुझे पता है, ये है 90 डिग्री, प्लस ये मेरा एंगल PQR जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा। फिर इस 90 को दूसरी तरफ भेज दो, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। तो यहाँ से मुझे जो एंगल PQR जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी वो मिल गई, जो कि है 90 डिग्री। ओके, ये है मेरा एक्चुअली 3x माइनस 10 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 10 डिग्री हमने लिख दिया, चलो ये माइनस है, ठीक है। अरे यार छोड़ो, अच्छे से लिखते हैं। ये पहला वाला एंगल है मेरा 2x प्लस 10 डिग्री, उसके बाद देखो ये है मेरा 3x माइनस 10 डिग्री, ठीक है। इसके बाद वाला जो एंगल है ये है मेरा 40 डिग्री, और इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तब मुझे मिलेगा 180 डिग्री। चलो एक एक करके हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। देखो यहाँ पे तो कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि इसके पहले अगर कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन इसको देखो, अगर मुझे इसको ओपन करना है तो ये भी कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि इसके सामने भी प्लस ही है। देखो जब भी आप ब्रैकेट ओपन करो ना, आपको टेंशन या फिर मतलब ध्यान तभी देना है जब ब्रैकेट के सामने आपका माइनस हो, ठीक है। यहाँ पे तो सब प्लस प्लस ही है, तो हमको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली एज इट इज इन सबको लिख देंगे। फिर देखो 2x प्लस 3x करो, कितना आएगा आपको, 5x मिलेगा। तो यहां से मैंने 5x लिख दिया। 10 प्लस 10 माइनस 10, ये तो गया, 0 हो गया, और फिर ये रहा 40 डिग्री। अच्छा, फिर देखो ये आता है मेरा 180 डिग्री। तो यहां से देखो 5x इज इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, 180 माइनस 40 डिग्री। देखो फिर 5x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, और फिर यहां से मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 140 अपॉन 5 करके। देखो 5 टू जा 10 और ये हो गया 5 8 जा 40। तो यहां से मेरे x की वैल्यू क्या निकली, मेरी 28 डिग्री मिल गई। इसके बाद देखो यहाँ पे भी आपको सेम ही करना है। क्या करना है, अच्छा देखो ये जो ऐसा पार्ट दिया है थोड़ा मेरे से गंदा बन गया, ठीक है। ये एक्चुअली 90 डिग्री है, ठीक है, उसने अच्छे से किया है आपके बुक में, मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया। अच्छा देखो, मैं अगर इन सारों मतलब चारों एंगल्स को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा 180 डिग्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी मुझे यही चीज यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, जहां से हमने ये ऑलरेडी समझ लिया है। देखो 20 प्लस 90 करो 110, और ये 36 डिग्री होता है मेरा कितना, 146 डिग्री। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू 180 माइनस 146 कर लूंगा। तो यहां से मुझे मेरे x की वैल्यू क्या मिली, 34 डिग्री मिली। चलो फर्स्ट इतना ही था। और अभी आता है आपका 6 वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है ईच एंगल का। यानी कि अगर ये 25 डिग्री दिया है तो मैं क्या करूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए, देखो याद करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिन दोनों का सम होता है 90 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 90 से इस चीज को सपरेट कर दूंगा। तो 90 माइनस 25 जब यहाँ करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, 65 डिग्री। तो आप स्टेटमेंट के हिसाब से लिख लेना, 65 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 25 डिग्री। यहाँ पे देखो ये अगर 90 है तो 90 माइनस अगर मैं कितना ही करूंगा तो मुझे 90 मिलेगा। देखो लॉजिकली 90 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो तो 0 ही होगा कि नहीं। अच्छा चलो, क्यों, क्योंकि देखो मुझे 90 से माइनस करना है, मेरा जो एंगल दिया है वो भी 90 है, तो यहाँ पे मुझे 0 मिला। तो क्या लिखोगे, 0 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, फिर देखो ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, 90 माइनस ए डिग्री। बस इतना ही है। देखो आपको सपरेट करना है 90 के साथ, ये नहीं हुआ तो बस ऐसे ही छोड़ देना है। हाफ ऑफ अ राइट एंगल, पहले तो बताओ कि हाफ ऑफ अ राइट एंगल क्या होता है। हाफ मतलब 1/2, और ये जो मतलब ऑफ का मतलब होता है मेरा मल्टीप्लाई, और राइट एंगल होता है मेरा 90 डिग्री। फिर इस चीज को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, आपको मिलेगा 45 डिग्री। इस 45 डिग्री का आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहां से जो ये जो हाफ ऑफ राइट एंगल है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है आपका 45 डिग्री। अच्छा, वन थर्ड ऑफ 180 डिग्री, यानी कि इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना कुछ एंगल्स डायरेक्टली मेंशन्ड है और कुछ एंगल्स कुछ इस तरह से दिए गए हैं, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा जो कि आएगा 60 डिग्री। फिर 90 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा जो कि होगा आपका 30 डिग्री। इसके बाद देखो 19 डिग्री मतलब 90 माइनस 19 करना है, और क्या, तो यहाँ से आपको 71 डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद देखो 63 दिया है तो 90 माइनस 63 कर लो, तो यहाँ से आपको 27 डिग्री मिल जाएगा। इसके बाद देखो ये दिया है आपका x प्लस 5 डिग्री, हमको क्या करना है 90 माइनस x प्लस 5 करना है।
ऐसे ही ब्रैकेट रखना है। उसके बाद देखो मैंने क्या कहा था, आपको टेंशन या फिर ध्यान तभी देना है जब सामने क्या हो, माइनस हो। अच्छा देखो ये माइनस इस x को खराब करके माइनस कर दिया और इस प्लस को भी खराब करके इसे भी क्या किया, माइनस कर दिया, जो कि हो गया -5। तो 90 - 5 होता है कितना, 85 - x। और यहां से तो ये कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 1 डिग्री का सिंबल दे देंगे बस। ठीक उसी तरह से देखो ये 7th वाला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे देखो सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। देखो याद करो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब वो होता था जिन दो एंगल्स को ऐड करने से मुझे कितना मिलता था, 180 डिग्री मिलता था। तो 100 के साथ में कितना ही ऐड करूंगा जो मुझे 180 डिग्री मिलेगा, तो मुझे वो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 180 से माइनस करना पड़ेगा, जो कि आएगा आपको 80 डिग्री। ठीक उसी तरह से देखो जीरो को मतलब ये तो 180 - 0, तो मुझे कितना मिलता है, 180 डिग्री। यानी कि हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल है जीरो का, वो है मेरा 180 डिग्री। यहाँ पे देखो x + 35 दिया है, एज इट इज पहले लिखो और फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो यहाँ पे तो सामने माइनस है, तब मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो ये 180 डिग्री एज इट इज रह गया और ये -x बन गया और ये माइनस प्लस के साथ मिलकर ये वाला भी मेरा माइनस बन गया। अच्छा देखो 180 - 35 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा मेरा 145 डिग्री माइनस x। इसको एज इट इज रख दो, यहां से थोड़ा सा डिग्री का सिंबल हटा दो, ब्रैकेट लगा के डिग्री लगा दो, हो गया काम खत्म। देखो जहां पे बिना आपका अलजेब्रा में आकर चीजें अटक रही है ना, बस वहीं तक ही आपको करना है, इसके आगे हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये देखो 90 + a + b डिग्री। अच्छा मुझे क्या करना है, 180 - 90 + a + b डिग्री। अच्छा फिर देखो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये 180 - 90 -a - b बन जाएगा, ये माइनस से आपको खराब करके माइनस बना दिया। फिर देखो 180 - 90 होता है मेरा 90 और ये -a - b, आगे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे डिग्री का सिंबल लगा दूंगा, यहाँ से हटा देना, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे आया x डिग्री, तो 180 - x, इसके आगे तो कुछ होगा नहीं, तो बस ब्रैकेट लगाओ और डिग्री लगा दो। फिर देखो यहाँ पे दिया है, देखो 3/7 ऑफ वो 280 डिग्री। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे एंगल का वैल्यू सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखो ये मुझे क्या मिला, ये आया 40 डिग्री और ये 40 × 3 होता है मेरा 120। तो 120 डिग्री का मेरा जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना बनेगा, 180 - 120 विच इज 60 डिग्री। ठीक वैसे ही मेरे 25 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, 180 - 25 कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा। अच्छा इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा आपका 155 डिग्री, बस डन। इसके बाद देखो आता है आपका 8th वाला क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए मुझे क्या चाहिए कि दोनों जब एंगल्स को मैं ऐड करूं तब मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए 90 डिग्री। अच्छा चलो देखो इन दोनों को पहले ऐड करो। देखो 20 + 70 करूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। इट मींस इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पे यस लिख देना। फिर देखो 27 डिग्री 38 मिनट और 42 डिग्री 23 मिनट को जब मैं ऐड करूंगा, देखो यहां से 8 + 3 होता है 11 और ये हो गया मेरा 61 मिनट, और ये देखो 7 + 2 हो गया मेरा 9 और ये हो गया मेरा 69। अच्छा फिर देखो ये जो 61 जो मिनट है इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये 1 डिग्री और 1 मिनट बनेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा 60 डिग्री 1 मिनट होता है। तो यहाँ पे मेरा जो 60 डिग्री था यहाँ से हटकर वो 1 डिग्री बन गया और जो 1 मिनट यहाँ पे बचा यहाँ पे आ गया। अच्छा इस 1 डिग्री को मैं क्या करूंगा, इसके साथ ऐड कर दूंगा, तो ये 69 डिग्री + 1 डिग्री और ये 1 मिनट, देखो ये हो गया मेरा 70 डिग्री 1 मिनट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो 90 आया नहीं, तो यहाँ पे मैं एक बड़ा सा नो लिख के छोड़ दूंगा। इसके बाद देखो 54 डिग्री एंड 2/5 ऑफ अ राइट एंगल, मतलब देखो 54 डिग्री तो लेंगे, उसके साथ 2/5 × 90 डिग्री, ऑफ का मतलब 90 होता है, राइट एंगल तो मेरा 90 होता है, ठीक है। इसको फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा, 5 × 1 = 5 और ये 40 5 × 8 = 40, 8 × 2 = मेरा 36 होता है। अच्छा बताओ 54 + 36 करूं तो मुझे कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा मुझे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मिल गया, मतलब मैं यस लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि ये एक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो रहा है। फिर देखो x + 36 + 44 - x। अच्छा देखो यहां से जब ब्रैकेट हटाओगे तो भी सब कुछ सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है। अच्छा फिर मैं क्या करूंगा, देखो x - x ये तो 0 हो ही गया, चलो इसको हम छोड़ते हैं। ये 36 + 44 जब मैं करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा भाई, 4 + 7 मेरा, और ये हो गया मेरा 80 डिग्री। तो यहां से अगर 80 डिग्री मिल रहा है तो मैं क्या लिखूंगा कि नहीं, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर फॉर्म नहीं हो रहा। फिर देखो आता है आपका 9th वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आपको चेक करना है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल का एक पेयर फॉर्म हो रहा है कि नहीं। सप्लीमेंट्री
एंगल मतलब दोनों को ऐड करने से मुझे कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। अच्छा बताओ 139 डिग्री प्लस जब मैं 39 डिग्री करूंगा तब मुझे कितना मिलेगा भाई, हाँ बताओ बताओ, मुझे मिलेगा 178 डिग्री। तो ये तो 180 है नहीं, तो दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद देखो जब मैं इसको ऐड करूंगा ये हो गया मेरा 26 डिग्री 58 मिनट 35 सेकेंड, फिर आता है मेरा 153 डिग्री 1 मिनट और ये 25 सेकेंड। अच्छा हमेशा ना इसको ना ध्यान से ऐड करना जब भी ऐसे आपको दे दिया हो, 5 5 10 और ये हो गया मेरा एग्जैक्टली 60 सेकेंड। 60 सेकेंड मतलब क्या है भाई, मेरा 1 मिनट है। अच्छा उसको हम बाद में देखेंगे। देखो ये हो गया मेरा 59 मिनट। अच्छा फिर देखो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये 9 और ये 7 और ये हो गया। अच्छा बताओ 60 सेकेंड मतलब 1 डिग्री होता है, तो ये 1 डिग्री यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर देखो ये हो गया मेरा 60 मिनट, यहाँ पे जब ये जो 60 सेकेंड कन्वर्ट होकर 1 डिग्री बना और 1 मिनट बना और यहाँ पे आकर जब ऐड हुआ तो ये बन गया मेरा 60 मिनट। और ये 60 मिनट का मतलब क्या है, 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री यहाँ पे आकर जब ऐड होगा तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मिला, मतलब दिस पेयर इज अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक उसी तरह से देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन 3/10 ऑफ राइट एंगल, पहले निकाल लेते हैं, देखो वैल्यू निकाल लेना है बस। फिर 4/15 ऑफ 2 राइट एंगल। अच्छा 2 राइट एंगल मतलब देखो 2 राइट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, क्यों, एक राइट एंगल अगर 90 हुआ तो 2 कितने होते हैं, 90 मल्टीप्लाई 2 जो कि होता है 180, तो 4/15 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। फिर देखो यहां से थोड़ा सा मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये तो मुझे मिला 27 डिग्री। इसके बाद देखो इसको भी मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा फिर मिलेगा मुझे ये 12 4 जा 36 डिग्री। अच्छा अभी देखो मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अच्छा देखो सॉरी 12 4 जा होता है मेरा 48 डिग्री। चलो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा 27 प्लस 48, लॉजिकली तो ये 180 डिग्री होगा ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको जानना है तो देखो मैं बता देता हूँ, ये होता है आपका 75 डिग्री। तो यहाँ पे एक बड़ा सा नो लिख के छोड़ देना। फिर देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 2x प्लस 65 डिग्री एंड, अच्छा 2x प्लस 65 डिग्री, और दूसरा वाला है आपका 115 माइनस x डिग्री। अच्छा फिर देखो यहाँ पे सेम आपको करना है, ब्रैकेट सबसे पहले ओपन कर लो, ये तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है तो हम बस ऐसे ही इस चीज को चेंज कर लेंगे, मतलब ओपन कर लेंगे। 2x माइनस x करने से मुझे x मिलेगा, और फिर ये 65 प्लस अगर मैं 115 करूं, 5 5 मेरा 10 होता है, ये 7, ये हो गया मेरा 100 कितना 80 डिग्री, सॉरी एक सेकेंड, 5 5 10 ओके ये 7, हाँ ये 180 डिग्री। लेकिन अगर देखो यहाँ पे सिर्फ 180 डिग्री आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ एक x भी है, तो मैं क्या लिखूंगा, नो दिस पेयर इज नॉट अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये 180 नहीं फॉर्म किया, ये फॉर्म किया 180 प्लस x डिग्री। अभी आता है आपका 10th वाला क्वेश्चन। देखो ये क्या कहता है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 46 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब आपको एक ऐसे एंगल को निकालना है जिसके कॉम्प्लीमेंट से वो 46 डिग्री कम है। मान लो देखो अभी हमको तो कोई भी एंगल के बारे में आइडिया नहीं है, तो हम लेंगे कि अननोन एंगल को हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेट द अननोन एंगल बी x। ओके यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ठीक है, लेट द अननोन एंगल बी x। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x will be 90 माइनस x, यही तो था। फिर देखो अभी क्वेश्चन के मुताबिक देखो तो क्या कह रहा है, द एंगल इज 46 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो x है ना वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट यानी कि 90 माइनस x से 46 डिग्री कम है। बस इसको मैं क्या करूंगा, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा। देखो फिर से समझा देता हूं, जो एंगल है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट से 46 डिग्री लेस है। चलो अभी 90 माइनस 46 और ये माइनस एक्स यहां पे रख देते हैं, जो कि आएगा आपको 44 माइनस एक्स। इस एक्स को इस तरफ भेज दो तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और यहां पे रहेगा 44। यहां से आपको 2x मिल जाएगा जो कि होगा 44 डिग्री, और फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 44/2 करके, जो कि आएगा आपका 22, यानी कि हमारा जो एंगल है वो है 22 डिग्री। अगर आप इस चीज को चेक करना चाहते हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, 22 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट जो निकलेगा वो होगा 90 माइनस 22 यानी कि 68 डिग्री। अच्छा अभी देखो 68 माइनस अगर 46 करूंगा तो मुझे 22 मिल रहा है कि नहीं, यही तो कह रहा था। इट इज 46 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज 22 डिग्री।
वैसे ही देखो ये 11th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एंगल्स x माइनस 2 डिग्री एंड 2x प्लस 5 डिग्री आर अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब इन दोनों को ऐड करने से मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 180 डिग्री। तो मुझे यहां से इन दोनों की ये दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा, x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 5 करने से मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री पेयर है। चलो इन दोनों का फिर ब्रैकेट ओपन कर लो, ये x माइनस 2 प्लस ये 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180, x प्लस 2x कर लो 3x मिल जाएगा, माइनस 2 प्लस 5 करने से आपको कितना मिलेगा, प्लस 3 मिल जाएगा। ये आ गया। फिर देखो 3x की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 3, और फिर यहां से फिर देखो ये जो वैल्यू आएगा आपका 180 यानी कि 177। ओके, फिर ये जो 3 आएगा देखो यहां से x इक्वल्स टू 177 अपॉन 3। फिर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 5 जा 15, ये 27, 3 9 जा 27। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई 59 डिग्री। लेकिन हमको पूछा क्या है भाई, हमको पूछा है कि ये दोनों एंगल्स का वैल्यू निकालो। तो पहले तो x माइनस 2 कर लो और फिर आपको 2x प्लस 5 करना पड़ेगा। x माइनस 2 यानी कि 59 माइनस 2 विच इज 57 डिग्री। तो पहला वाला एंगल है हमारा 57 डिग्री, और फिर दूसरा वाला एंगल हमारा क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 59 माइनस 2, अच्छा सॉरी प्लस 5। ओके, 2 मल्टीप्लाई 59 करने से मुझे कितना मिलेगा, 118 प्लस 5 कर लो, तो ये 5 प्लस 8 होता है मेरा 13, और ये 2 और ये 123। तो मेरा पहला वाला एंगल है मेरा 57 डिग्री, और मेरा जो दूसरा वाला एंगल है वो है मेरा 123 डिग्री। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिन दोनों को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, ये जो दोनों एंगल्स है ये दोनों क्या है, रेशियो में है, यानी कि इसको बाई इसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4/5 मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले तो आप क्या लोगे कि लेट द एंगल्स बी, देखो यहां से लिखो लेट द टू एंगल्स बी 4x एंड 5x। तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो देखो 4x प्लस 5x होता है मेरा 9x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से मेरे x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 10 डिग्री मिली। अच्छा, x अगर मेरा 10 डिग्री है तो देखो मेरे जो दो एंगल्स है वो क्या होंगे, पहला वाला एंगल मेरा 4x था और दूसरा वाला एंगल मेरा 5x था। तो यहां से 4 मल्टीप्लाई 10 कर लो और यहां से 5 मल्टीप्लाई 10 कर लो, तो पहला एंगल बन गया आपका 40 डिग्री, दूसरा एंगल बन गया आपका 50 डिग्री। डन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13 नंबर वाला, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो। अभी यहाँ पे क्या, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इन दोनों को ऐड करने से मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। और जो इन दोनों का जो रेशियो है वो आता है मेरा 7:8 यानी कि 7/8, और मुझे दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो देखो, लेट द एंगल्स बी, हम क्या लेंगे सबसे पहले, लेट द एंगल्स बी 7x एंड 8x, और फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x प्लस 8x करने से मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री। 7 प्लस 8 करने से मुझे 15 मिलता है, तो ये हो गया 15x। और फिर यहां से मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 180 अपॉन 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो यहां से मेरे x की वैल्यू निकल गई 12 डिग्री। अच्छा, यहां पे काम खत्म हो गया क्या, नहीं, आपको क्या करना है, 7x की वैल्यू निकालनी है और 8x की भी वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो, 7 मल्टीप्लाई 12 कर लो, आपको कितना मिलेगा, 12 7 जा होता है मेरा 84 डिग्री। तो ये पहला वाला हो गया मेरा 84 डिग्री। ठीक वैसे ही 8 मल्टीप्लाई 12 कर लो, जो कि मिलेगा आपको 96 डिग्री। तो पहला एंगल है हमारा 84 डिग्री और दूसरा एंगल है हमारा 96 डिग्री। नेक्स्ट आता है आपका 14 वाला क्वेश्चन, ये क्या कहता है, देखो इफ x प्लस 35 एंड 2x प्लस 25 और सप्लीमेंट्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ये दोनों एंगल्स क्या है, मेरे सप्लीमेंट्री है, यानी कि x प्लस 35 को अगर मैं इस 2x प्लस 25 के साथ ऐड करूंगा तब मुझे मिलेगा मेरा 180 डिग्री, और इसकी मदद से मुझे मेरे x की वैल्यू निकालनी है। चलो देखो ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो ये देखो अलजेब्रा वाला पार्ट एक पास रख दो, ठीक है, मतलब x प्लस 2x को एक जगह पे और 35 प्लस 25 को एक जगह पे रख दो, आपको ही मतलब सॉल्व करने में इजी होगा। ये होगा मेरा 3x और ये होगा मेरा 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 3x को इधर रख के इस 60 डिग्री को दूसरी तरफ भेजूंगा, तो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखो 3x की वैल्यू निकल के आती है 120 डिग्री। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू को कैसे निकालूंगा, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, ये हो गया मेरा x का वैल्यू 40 डिग्री।
फिर देखते हैं हमारा 15 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, एन एंगल इज सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री, फाइंड द एंगल। मतलब एक एंगल है जो कि सप्लीमेंट है मेरे 80 डिग्री का। सप्लीमेंट मतलब जिन दोनों को ऐड करने से मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। यानी कि एक एंगल है जो कि सप्लीमेंट है मेरे 80 डिग्री का, तो ये दोनों को ऐड करने से मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री। तो यहां से मैं एक्स की वैल्यू को कैसे निकालूंगा, इसको यहां से ऐसे माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो मेरा एक्स का वैल्यू क्या आया, 100 डिग्री, यानी कि जो एंगल है वो है मेरा 100 डिग्री। उसके बाद देखो आता है आपका 16 नंबर वाला क्वेश्चन, एन एंगल is 30 डिग्री मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखो ये स्टेटमेंट को अच्छे से समझो। एक ऐसा एंगल है जो कि 30 डिग्री ज्यादा है उसी के हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट से। मतलब लेट द एंगल बी x, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई बताओ, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स। अच्छा, इसी का देखो यहाँ पे देखो क्या क्या, द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं जाऊं, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन द वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का हाफ करो, फिर उसको 30 डिग्री से ऐड करो, तब आपको यही वाला एंगल मिलेगा, ठीक है। आई होप इस चीज को आप समझ चुके होंगे। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। फिर देखो इस चीज को हम यहां से सॉल्व कर लेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अच्छा देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये होगा हमारा 2 ही, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यहां से देखो x इक्वल्स टू 90 प्लस 60 करने से मुझे कितना मिलेगा, मेरा 150 डिग्री, और यहाँ पे माइनस x विच अपॉन 2, और फिर इस 2 को इस तरह भेज दो तो ये 2x इक्वल्स टू 150 डिग्री माइनस x। देखो यहाँ पे डिवाइड होके था, आके मल्टीप्लाई हो गया। फिर देखो इस माइनस x को इस तरह भेजोगे तो क्या होगा, वो आके इधर प्लस x बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो यहां से देखो 2x प्लस x होता है मेरा 3x इक्वल्स टू 150। तो यहाँ पे बस मुझे करना क्या है, इस 3 जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाइड होके था यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। फिर मैं इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मेरा x यानी कि जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल है वो है मेरा 50 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एन एंगल इज 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। देखो ये भी कुछ 16 नंबर जैसा ही है, और ये वाले ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से सुनना। देखो लेट द एंगल बी x, ओके तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल होगा वो क्या होगा, मेरा 90 माइनस एक्स होगा। तो अभी देखो एन एंगल इज यानी कि x इक्वल्स टू 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उससे 20 डिग्री ज्यादा है ये खुद एंगल। तो देखो यहां से तो सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 90 प्लस 20 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 110 मिलेगा माइनस एक्स। फिर देखो इस माइनस एक्स को दूसरी तरफ भेज दो तो x प्लस एक्स बन जाएगा इक्वल्स टू 110 डिग्री। यहां से आपको 2x मिल जाएगा जो कि होगा 110 डिग्री, और फिर x को अकेले रखो और इस 2 को दूसरी तरफ भेजो जो कि आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और आपको आपका x यानी कि जो एंगल है उसका वैल्यू मिल जाएगा जो कि है आपका 55 डिग्री। देखो अगर आप इस चीज को ना इवेल्यूट करना चाहते हो, मतलब चेक करना चाहते हो कि सही है या नहीं, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से करना। देखो एन एंगल इज 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखो हमारा जो एंगल आया वो 55 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा कितना आएगा भाई, ये आएगा मेरा 35 डिग्री। तो अभी देखो क्या कह रहा है, 20 मोर देन द कॉम्प्लीमेंट, 20 मोर देन द कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है। इस कॉम्प्लीमेंट में मैं अगर 20 को जोड़ दूं तो मुझे मेरा एंगल मिल जाएगा जो कि होगा 55 डिग्री। और आपको यहाँ पे देखो 35 प्लस 20 करने से भी 55 डिग्री ही मिल रहा है, यानी कि हमारा आंसर एकदम से करेक्ट है। देखो अभी आता है आपका 18 वाला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको 2 से 3 बार कैसे भी प्रैक्टिस करना ही करना है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, दो एंगल सप्लीमेंटरी है, एंड द लार्जर इज 20 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर, फाइंड द एंगल्स। देखो हमको यहाँ पे दोनों ही एंगल्स के बारे में नहीं पता, तो हम दोनों ही एंगल्स को अपने हिसाब से ले लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एक एंगल मेरा x है और दूसरा एंगल है मेरा y। देखो क्वेश्चन से मुझे क्या पता है कि ये सप्लीमेंटरी एंगल्स है, यानी कि x प्लस y करूंगा तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। क्वेश्चन में हमको क्या कहा है, देखो जो लार्जर एंगल है वो 20 डिग्री छोटा है, किससे, थ्राइस द स्मॉलर, 3 टाइम्स द स्मॉलर। मान लो कि मेरा जो बड़ा वाला एंगल है वो है मेरा y, चलो बड़ा वाला एंगल मेरा y है, तो छोटे वाले एंगल्स के 3 गुना यानी कि 3x से 20 डिग्री माइनस करो, तब आपको ये बड़ा वाला एंगल मिलेगा, ठीक है। फिर से समझो, देखो थ्राइस द स्मॉलर यानी कि जो छोटा एंगल है वो मेरा है, देखो यहाँ पे देखो ये जो है ये मेरा छोटा वाला एंगल है और ये मेरा क्या है, लार्जर वाला एंगल है। तो देखो अभी थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स द स्मॉलर विच इज 3x, उससे 20 डिग्री लेस माने मतलब -20 करना है। उसके बाद देखो अभी मैं इस चीज को थोड़ा सा इवेल्यूट करूंगा या फिर सॉल्व करूंगा तो मुझे कैसे आएगा, चलो देखो मैं आपको यहां पे बता देता हूं।
देखो भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो छोटा वाला एंगल है, छोटा वाला एंगल क्या है, हमारा एक्स है। देखो यहाँ पे हमने छोटा वाला लिया है, उसके साथ मैं क्या ऐड करता हूँ भाई, वाई ऐड करूंगा कि नहीं, वाई ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। मुझे पता है मेरे वाई का वैल्यू क्या है, ये है मेरा 3x माइनस 20। तो बस इसको यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, यहाँ पे जो वाई था उसके जगह पे मैं लिखूंगा 3x माइनस 20, जो कि मुझे मेरे इक्वेशन 1 से मिला है। चलो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। चलो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे तो कुछ चेंजेस आएंगे नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के सामने क्या है आपका प्लस है। उसके बाद देखो x प्लस 3x करोगे तो 4x मिलेगा, माइनस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से 4x की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो 180 प्लस 20 हो जाएगा, 20 यहाँ पे माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। फिर देखो 4x इक्वल्स टू आपको कितना मिलता है, 200 डिग्री। तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, दैट इज 200 अपॉन 4 विच मेक्स इट x इक्वल्स टू 50 डिग्री। अगर मेरा जो x है यानी कि जो मेरा छोटा वाला एंगल है वो है मेरा क्या, 50 डिग्री, तो यहाँ से मैं बड़े वाले एंगल को तो इजीली निकाल सकता हूं, बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। देखो जो इक्वेशन था वो क्या था, y इक्वल्स टू 3x माइनस 20। तो इस x को रिप्लेस कर दो इस 50 के साथ, तो देखो ये 3 मल्टीप्लाई 50 होता है मेरा 150 माइनस 20। तो यहां से देखो 150 माइनस 20 करने से मुझे मिलेगा 130 डिग्री, यानी कि मेरा जो y है वो है 130 डिग्री, जो कि मेरा लार्जर वाला एंगल है। और मुझे मेरा स्मॉलर वाला एंगल तो ऑलरेडी मिल गया था, जो कि था मेरा 50 डिग्री। देखो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे ना, आपको ध्यान रखना है कि आप इस इक्वेशन को एकदम से सही लिखो। अगर आपने इस इक्वेशन को सही लिख दिया, फिर एक का वैल्यू निकाल के तो दूसरे में बस पुट करना है, और फिर इसको जब सॉल्व करोगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। बस ध्यान रखना है इस इक्वेशन को हमें सही से लिखना है, रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा 19 नंबर वाला क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है, यूज द फॉलोइंग फिगर टू फाइंड x एंड इट्स सप्लीमेंट। देखो मुझे क्या करना है, इस फिगर को यूज करके मेरा x का वैल्यू निकालना है और फिर उस x का मुझे सप्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं। देखो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं लिख लेता हूं 5x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखो इस सबको ऐड करो तो 10x मिल जाएगा। फिर x की वैल्यू भी निकाल लो, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 10, तो यहां से ऐसे काट दो तो x का वैल्यू आपको मिल गया क्या, 18 डिग्री। अभी फिर मुझे क्या करना है, इसका सप्लीमेंट निकालना है। देखो भाई सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट मतलब होता है मुझे क्या करना है, 180 से माइनस करना है। तो देखो सप्लीमेंट यहां पे ऐसे लिखो, सप्लीमेंट ऑफ 18 डिग्री या फिर x कुछ भी लिख लो, ठीक है, और x लिख देना, ठीक है। और x मतलब मुझे क्या करना है, 180 माइनस 18 करना है, जो कि होगा मेरा 162 डिग्री, ठीक है। अभी देखो मुझे x का भी वैल्यू पता है जो कि 18 डिग्री, और उसका जो सप्लीमेंट है वो भी मुझे उसका भी वैल्यू पता है जो कि है मेरा 162 डिग्री। ठीक उसी तरह से देखो ये 20 वाला क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है जैसा कि आपका 19 वाला है। यहां से देखो इस फिगर को यूज करके आपको क्या करना है, पी क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है। अगर आप पी आपके इस फिगर में पी क्यू और आर की वैल्यू एकदम से इक्वल है। देखो इस फिगर से मुझे इतना तो पता चल गया कि मैं अगर p प्लस क्यू प्लस आर करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अगर मुझे ये पता है कि मेरा p क्यू और r एकदम से बराबर है तो मैं देखो p प्लस p कर देता हूं। क्यों, क्योंकि q की भी तो वैल्यू p है और r की भी वैल्यू p है। तो चाहो तो आप q लिख सकते हो, r लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r लिख दो, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। फिर देखो p प्लस p करने से मुझे कितना मिलेगा, 3p मिलेगा। फिर यहां से मैं p की वैल्यू निकाल दूंगा, देखो 180 अपॉन 3, तो यहां से मुझे मिल गया मेरा p का वैल्यू जो कि है मेरा 60 डिग्री। तो यहां से देखो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं कि p डिग्री इज इक्वल्स टू q डिग्री इज इक्वल्स टू r डिग्री विच इज 60 डिग्री। तो ये है आपका पहला वाला आंसर। उसके बाद देखो क्या कहता है, उसके बाद देखो ये वाला जो कंडीशन है यहाँ पे क्या दिया है कि P की वैल्यू 2r डिग्री है और Q की वैल्यू 3r डिग्री है। देखो हमें इतना तो पता है कि इस जो फिगर में हमको ये पता चल जाता है कि ये जो तीनों ही एंगल्स है, इन तीनों का जो सम है वो है मेरा 180 डिग्री। ओके, इसके बाद देखो बस आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को रिप्लेस करना है। जैसे देखो P की वैल्यू यहाँ पे है 2r और ये Q को एज इट इज रख दो, और फिर नहीं Q का भी वैल्यू दे रखा है तो यहाँ पे डाल दो 3r और ये r को एज इट इज रहने दो। देखो बस किया क्या मैंने कि P के जगह पे 2r डाल दिया और q की जगह पे मैंने 3r डाल दिया, तो फिर बाकी सब हो जाएगा अपने आप। कैसे होगा, 2 प्लस 3 होता है 5, 5 प्लस और ये 1 है तो ये मेरा 6r हो गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से r की वैल्यू आप निकाल लो 180 अपॉन 6 यानी कि 30। तो देखो आपका जो r मिल गया वो है आपका 30 डिग्री। तो अगर आपको r मिल गया तो आप यहां से p और q का वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। देखो p हमारा 2r है यानी कि 2 मल्टीप्लाई 30 जो कि होता है मेरा 60 डिग्री। तो यहां से मुझे p का वैल्यू मिल गया। ठीक उसी तरह से आप q का वैल्यू भी निकाल सकते हो जो कि है 3r यानी कि 3 मल्टीप्लाई 30
विच इज 90 डिग्री। तो यहाँ से Q भी मिल गया जो कि है मेरा 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आता है देखो इसी क्वेश्चन का हमारा बिट 2 जो कि क्या कहता है, देखो यहाँ पे भी सेम ही फिगर दिया है, a प्लस बी प्लस सी करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, वही मिलेगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा देखो, यहाँ से आपको b के वैल्यू को रिप्लेस करना है, a को एज इट इज रहने दो, b मुझे पता है क्या कि ये है मेरा a प्लस सी, फिर c का भी वैल्यू दे रखा है तो इसको भी रिप्लेस कर दो, तो ये बन गया आपका 180 डिग्री। अच्छा देखो भाई, यहाँ से ना अगर मैं इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा तो ये पूरी तरह से कैलकुलेट होगा नहीं। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से a प्लस है 2a प्लस 2a होता है मेरा 4a प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो इसको ना पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए ये भी मेरा क्या a ही होना चाहिए, और मुझे तो ऑलरेडी पता है कि मेरा जो c है वो 2a है, तो आपको क्या करना है, इस c को भी आपको 2a से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे तो सॉल्व हो ही गया उसके बाद, और अभी यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, 180/6 ये आ गया 30 डिग्री, तो यहाँ से मेरा a बन गया 30 डिग्री। अच्छा अगर मुझे a पता है तो यहाँ से देखो मुझे b और c का भी वैल्यू इजीली पता चल जाएगा। देखो c जो है सबसे पहले उसको निकालो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ a ही इंक्लूडेड, लेकिन यहाँ पे b निकालने के लिए मुझे a और c दोनों की ही मदद लगेगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ c की वैल्यू निकालने के लिए मुझे सिर्फ a ही चाहिए। तो a तो मुझे पता है कि कितना है, मेरा है वो 30 डिग्री, तो यहाँ से मेरा c बन गया क्या, 60 डिग्री। ठीक है, अगर मुझे c पता है, अगर मुझे a भी पता है, तो मैं यहाँ से b भी निकाल सकता हूँ। b इक्वल्स टू a प्लस सी होता है, a मेरा है 30 डिग्री, c मेरा है 60 डिग्री, तो यहाँ से मेरा b बन गया मेरा 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट वाला बिट देखो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये क्या कह रहा है, देखो वही वाला फिगर है, मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये कहता है आपका, देखो ये वाला एंगल है हमारा a, ये है हमारा b और ये हमारा c है। चलो यहाँ से भी हमको क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरा b 2 मल्टीप्लाई a प्लस सी है, चलो सबसे पहले हमको तो इतना पता है कि a प्लस बी प्लस सी करने से मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। फिर देखो जो वैल्यू दिया है उसको बस रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू पता है जो कि है 2a प्लस सी, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया और बाकी a और c को एज इट इज लिख दिया। इसके बाद देखो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे 2a प्लस 2c बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। चलो इसके बाद देखो मुझे क्या करना है, a प्लस 2a करूंगा तो मुझे 3a मिलेगा और 2c प्लस c करूंगा तो मुझे 3c मिलेगा, जो कि बनेगा आपका 180 डिग्री। अभी देखो क्या करना है, इन दोनों के पास 3 है, मैं दोनों का 3 को कॉमन करके निकाल दूंगा, यानी कि दोनों के पास जो 3 था मैंने उसको सेपरेट करके ले लिया। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होगा, अभी इस 3 को इस तरफ भेजोगे तो ये यहाँ पे आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a प्लस सी की वैल्यू मिल गई जो कि है आपकी 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे b की वैल्यू जाननी है, लेकिन मुझे पता है क्या, a और c की वैल्यू। अगर देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर मैं इस a और इस c को ऐड करने से मुझे अगर 60 डिग्री मिल रहा है तो ये वाला कितना होगा भाई, 180 माइनस 60 ही तो होगा, जो कि होगा आपका 120 डिग्री। यानी कि आपका जो b है वो है क्या, 180 माइनस a प्लस सी विच इज 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगर आपको समझ में नहीं आया देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये कुछ फिगर इस तरह का ही है कि नहीं, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है। मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दूंगा, यहाँ पे a c और यहाँ पे b लिख देता हूँ। मुझे पता है क्या कि इन तीनों को ऐड करने से मुझे 180 डिग्री मिलेगा। चलो मुझे क्या यहाँ से पता चला कि a प्लस सी, यानी कि ये वाला जो पार्ट है बस इतना ही मेरा 60 डिग्री है। तो ये जो बचा वाला पार्ट है, मतलब ये जो बच गया जो कि 180 डिग्री फॉर्म कर लेगा, वो कितना होगा, वो ऑब्वियसली होगा मेरा 120 डिग्री। बस इतना ही था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बस थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको करना है। ठीक है, ठीक उसी तरह से मैं यहाँ से 21 नंबर में k की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस फिगर से। कैसे, देखो अगर मैं इन सब को ऐड करूंगा, देखो याद करो एंगल्स अबाउट अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट के चारों तरफ अगर बस एंगल से एंगल है, उन सब का जो सम होगा वो होगा कितना, 360 डिग्री। तो यानी कि ये सारे एंगल्स को जब मैं ऐड करूंगा तब मुझे कितना मिलेगा, 360 डिग्री। चलो एक एक करके लिख लेते हैं, ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, उसके बाद है मेरा 3k माइनस 25 डिग्री, और फिर आता है ये वाला जो कि है मेरा 2k प्लस 80 डिग्री। अगर इन सब को ऐड करूंगा तो मुझे 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, चलो पहले नंबर्स को मैं पास पास करके लिख देता हूं, 90 प्लस 30 प्लस ये नहीं, प्लस नहीं, यहाँ पे ये माइनस होगा 25 डिग्री और ये प्लस 80 डिग्री, फिर यहाँ से ये 3k और ये प्लस 2k इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखो मैं बस अलजेब्रा फॉर्मेट में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, आपको ये ऑलरेडी आता ही आता है। ठीक है, देखो 90 प्लस 30 कर लो, आपको कितना मिलेगा, आपका 120 डिग्री, फिर 120 माइनस 25 कर लो, आपको मिलेगा 95 डिग्री। उस 95 डिग्री को आप 80 के साथ ऐड कर
लो, आपको मिलेगा कितना 175 डिग्री, यानी कि 90 + 30 - 25 + 80 = 175 डिग्री। प्लस लगा लो 3k + 2k होता है मेरा 5k = मेरा 360 डिग्री। उसके बाद देखो इस 175 को आप जब दूसरी तरफ भेजोगे तो ये यहाँ पे आकर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 360 - 175, तो यहाँ से मेरा जो 5k है उसका वैल्यू मुझे पता चला कितना है, 185 डिग्री। अच्छा, उसके बाद देखो k = 185/5, तो 5 3 जा 15 और ये होगा 35, 5 7 जा 35। तो यहाँ से मेरा k का वैल्यू कितना निकल के आया, वो आया मेरा 37 डिग्री। ठीक वैसे ही आपको ये बिट बी भी सॉल्व करना है। देखो ये भी एक क्या है, एंगल्स अबाउट अ पॉइंट है, तो इन सब को जब मैं ऐड करूंगा तब मुझे कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा, यानी कि 2k + 2k + 3k + 45 डिग्री होता है मेरा कितना, 360 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, 2 + 2 + 4 2 + 2 + 3 कितना होता है, आपका होता है 7k + 45 डिग्री = 360 डिग्री। तो यहाँ से मेरा जो 7k आएगा वो कितना आएगा, 360 - 45। अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। ये कितना बनेगा भाई, 50 और ये चलो कर ही लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है तो शायद दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो ये आया मेरा 315 डिग्री। चलो इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं k को अकेला रखूंगा और ये 315/7 कर लूंगा। तो 7 4 जा मेरा 28 होता है, बचा कितना भाई, 29 30 31 3 35 7 5 जा 35। तो यहाँ से मेरा जो k निकल के आया वो है मेरा 45 डिग्री। ओके, अभी आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इजी भी है। इन द गिवन फिगर लाइंस पी क्यू एम एन एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ। देखो ये सारे जो लाइंस है, चलो मैंने लाइंस यहाँ पे लिखे नहीं है, मैं फटाफट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। चलो ये जितने भी लाइंस है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में ये तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ x = y, यानी कि ये जो एंगल है x = y, अगर मैं यहाँ पे x/y करूंगा तो मुझे y 1/3 मिलेगा। ठीक है, और मेरा z का भी वैल्यू मुझे दे रखा है जो कि है मेरा 120 डिग्री। अच्छा ठीक है, इतना तो मुझे पता चल गया। इसके बाद देखो मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, साथ ही साथ एंगल ROM और POR। अच्छा ये PO और ये R, अच्छा मुझे इसकी भी वैल्यू मुझे जाननी है। चलो यहां से मैं क्या करूंगा बताओ। देखो तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो आप ना इस चीज को समझो। इसको अगर मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देखो x/y = y 1/3, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y × 1 = x × 3, यानी कि ये जो y है वो है मेरा 3x। तो देखो इसको मैं यहाँ पे 3x डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अगर आप अच्छे से देखोगे जो ये वाला जो एंगल है, ये जो x एंगल यानी कि एंगल QOS है, वो वर्टिकली ऑपोजिट है मेरे एंगल POR के साथ। तो यहाँ पे मैं इस चीज को अगर मैं x लिख दूं तो क्या कुछ गलत होगा, नहीं कुछ भी गलत नहीं होगा। अच्छा चलो अभी ना आप एक काम करो मेरे साथ, बस इतना ही देखो, ये जो फिगर है इसका बस यही पार्ट को देखो। तो अगर आप देखोगे तो ये जो MN जो फॉर्म हो रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, यहां से देखो मुझे क्या पता चला, MN इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अभी अगर मैं क्या करूं कि इन तीनों एंगल्स को ऐड करूंगा, यानी कि एंगल MOR, ठीक है, एंगल MOR प्लस एंगल POR प्लस एंगल NOP, तो मुझे कितना मिलेगा भाई, 180 डिग्री ही मिलेगा कि नहीं। देखो इन तीनों एंगल्स को ऐड करूंगा तो अभी देखो MOR के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली मैं 3x ही लिख देता हूं। आप y लिखो उसके बाद 3x लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने डायरेक्ट 3x लिख दिया। और ये वाला जो एंगल है मेरा POR वो है मेरा x डिग्री, और फिर NOP तो मुझे पता है जो कि z है, यानी कि ये है मेरा 120 डिग्री। और फिर इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री। 3x + 4 x कितना होता है मेरा 4x + 120 degree is equals to 180. So this implies 4x equals to 180 minus 120, that is 4x is equals to 60 डिग्री। तो यहां से देखो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी है, तो x equals to 60/4। तो अभी देखो 4 1 जा 4 और ये हो गया 15, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई क्या, मेरी 15। अच्छा अगर मुझे यहां से x की वैल्यू मिल गई तो यहां से मैं अपने y की भी वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है क्या, मेरा जो y है वो है मेरा 3x। तो अभी देखो 3x equals to 3 × 15 कर लो, तो यहां से आपका y का भी वैल्यू निकाल लो जो कि है आपका 45 डिग्री। देखो अभी अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको सारे एंगल्स का जितने भी आपको पूछा है वो सब आपको मिल ही गया, जो कि दिया था क्या, एंगल ROM क्या है भाई, ROM जो कि y डिग्री है, y का वैल्यू हमें पता चल गया 45 डिग्री। तो आप ऐसे लिख देना, ठीक है, एंगल ROM
एम इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दूसरा एंगल पूछा है मेरा एंगल पी ओ आर। अच्छा देखो ये पी ओ आर कहाँ है, पी ओ आर जो कि है मेरा ये वाला एक्स, और एक्स का तो वैल्यू मुझे पता चल गया जो कि है मेरा 15 डिग्री। तो यहां से आप ऐसे लिख देना एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। आप अच्छे से स्टेटमेंट घर फॉर बना के लिखना, मैं बस आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखो भाई अभी आता है आपका 23rd वाला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करने में, लेकिन आसानी से हो भी जाएगा। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपका जो एंगल EOD है, ठीक है, EOD है ये आपका है 90 डिग्री, और बाकी सारे एंगल्स का वैल्यू आपको निकालना ही पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट को कुछ इस तरह से कवर कर लेंगे ताकि हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारा जो लाइन है AB ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर मैं एंगल AOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल DOB करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल AOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि AB एक स्ट्रेट लाइन है। देखो आपको फिगर को ना, जब तक आप इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते आप इतना ही पार्ट देखो, पूरा नहीं देखना है, ठीक है। अच्छा देखो जो ये वाला पार्ट है तो यहां से देखो एंगल AOD होता है मेरा 2x प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये भी x है तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x प्लस x होता है मेरा 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद देखो यहां से आपको 3x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 90 डिग्री, क्योंकि इधर आके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मिल जाएगा। फिर देखो x की वैल्यू भी निकाल लो अपॉन ऐसे करके, तो ये बनेगा आपका 30 डिग्री। तो यहां से आपका जो x है वो है आपका 30 डिग्री। अच्छा देखो अगर आपका ये x अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो देखो अभी इतना हमने देखा था। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको घुमाकर इस पार्ट को देखेंगे। देखो जहां पे कि आपका DC एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता हो, ठीक है। अभी देखो मैं इन तीन एंगल्स को देखूंगा। यहां पे देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया था, मेरा जो DC था, DC इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसे लिया था भाई, मैंने क्या किया था, ये वाले पार्ट को कवर कर लिया था ताकि मुझे इतना ही दिखे। इसके बाद मैं अभी क्या करूंगा, जब मुझे यहां से y की वैल्यू निकालनी है तब मुझे क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड भाई, मैंने शायद थोड़ा सा गलत लिख दिया। यहाँ पे ये DC नहीं है, ये है AB, ठीक है। मैंने सबसे पहले इतना कवर किया जहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को कवर करूंगा ताकि मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लूं। क्यों, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट पता है जो कि है मेरा 30 डिग्री, यहीं से तो मैंने निकाला। इसके बाद देखो इतना ही देखो, जहां पे क्या है DC आपका एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहां पे, DC इज अ स्ट्रेट लाइन। सो ये जो तीनों एंगल्स है, एंगल DOE देखो अच्छे से देखो, एंगल DOE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOC ये होता है मेरा 180 डिग्री। एक बार फिर से देख लो, DOE और EOB और BOC। अभी बस क्या करो, इन सबको रिप्लेस कर दो। देखो DOE के जगह पे आएगा 90 डिग्री, EOB के जगह पे आएगा आपका 30 डिग्री, और BOC तो हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे BOC को इसने क्या किया है, y से इंडिकेट कर रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y ही लिख दूंगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 30 होता है मेरा 120 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, कैसे, 180 माइनस 20 कर लो, y की वैल्यू मिल जाएगी आपको आपकी 60 डिग्री। चलो देखो अभी मुझे क्या पता चल गया, y का भी वैल्यू पता चल गया। अभी मैं z का वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई, अभी मैं निकालूंगा कुछ इस तरह से। इस पार्ट को मैं क्या करूंगा, कवर कर दूंगा। देखो कवर करने के बाद मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि ये जो AB है, ये AB भी यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है भाई। देखो हम बस दूसरे साइड को सबसे पहले सॉल्व किए थे, ये अपर वाला साइड, अभी हम ये नीचे वाला साइड को सॉल्व कर रहे हैं। सो इज अ स्ट्रेट लाइन, सो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC, एंगल AOC सॉरी 2 बार लिख दिया, प्लस एंगल BOC करने से मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। आप यहाँ पे लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एंगल AOC है जो कि है मेरा Z, और BOC है जो कि है मेरा Y, ये होता है मेरा कितना, 180 डिग्री। अच्छा देखो मुझे ना यहाँ से मेरे Y के वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, किसके साथ, जो मैंने निकाला था जो कि आया था मेरा 60 डिग्री। तो मेरा Y है मेरा 60 डिग्री, तो यहाँ फिर देखो आप Z की वैल्यू कैसे निकालोगे, 180 माइनस 60 कर लो, आपको मिल जाएगा आपका Z का वैल्यू 120 डिग्री। देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन अगर आप कुछ इस तरह से ऐसे, मतलब क्या, बस आप थोड़ा सा ढक कर थोड़ा सा रिप्लेस कर करके अगर सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा, और एक साथ देखोगे तो नहीं होगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई पेपर अवेलेबल नहीं है तो भाई हाथ रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो फिर फाइनली एक बार आप लिख लो कि आपका जो x का वैल्यू है वो है मेरा 30 डिग्री, जो y का वैल्यू है वो है मेरा 60 डिग्री, और जो मेरा z का वैल्यू है वो है यहाँ पे मेरा
120 डिग्री। ठीक है, बस बहुत ही ज्यादा सिंपल था, नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था जरूर, लेकिन आपको क्या करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है कि ताकि आपको ये बहुत ही ज्यादा इजी लगे। ठीक है, देखो अभी आता है आपका 24th वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये सारे x के वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आप एंगल एओडी और एंगल बीओसी को आराम से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो मेरा पॉइंट ओ है, इसके चारों तरफ जितने भी एंगल्स है, इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। आप ऐसे लिख लेना, ठीक है, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओडी ऐसे करके लिखना। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली नंबर्स डाल के लिख लेता हूँ। ठीक है, 95 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस 7 डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 95 प्लस 115 होता है मेरा 210 और ये होता है 217 डिग्री प्लस ये 5x हो गया इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर देखो 5x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 360 माइनस 217 कर लो, जो कि बनेगा आपका 143 डिग्री। यहां से देखो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 143 अपॉन 5 कर लो, इसको थोड़ा डिवाइड करके पूरा निकाल लेना, जो कि आएगा आपको 28.6 डिग्री। मतलब अगर मेरा x 28.6 डिग्री है तो मुझे चाहिए क्या, 2x और 3x। तो देखो 2x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 28.6 विच इज 57.2 डिग्री, और 3x जो कि है मेरा 3 मल्टीप्लाई 28.6 विच इज 85.8 डिग्री। अच्छा देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या पूछा था, देखो मुझे अभी ऑलमोस्ट सारे के सारे एंगल्स पता है, तो मुझे पूछा है एंगल एओडी। एंगल एओडी यानी कि ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट का आपको मतलब क्या वैल्यू निकालना है, तो मुझे क्या क्या प्लस करना पड़ेगा, 3x प्लस 2x प्लस 7 डिग्री। तो यहां से आप ऐसे लिख दो, एंगल एओडी इज इक्वल्स टू 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 7 डिग्री। तो मेरा जो 3x है वो है 85.8 डिग्री प्लस 2x जो है मेरा 57.2 डिग्री है, और ये 7 डिग्री। इन सबको जब आप प्लस करोगे तब आपको मिलेगा एंगल 150 डिग्री, यानी कि मेरा जो एंगल एओबी है, ये वाला जो मेरा पार्ट है इस फिगर का, ये मेरा पूरा का पूरा है मेरा 150 डिग्री का। फिर देखो मुझे क्या पूछा है, एंगल बीओसी पूछा है। अच्छा देखो यहाँ से जो बीओसी है वो तो बस यही वाला पार्ट है कि नहीं, इतना ही तो है, जो कि मेरा 2x है। तो यहाँ से आप ऐसे लिख दो, एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 2x विच इज 85.8 डिग्री। इतना ही था। देखो फिर थोड़ा सा ऐसे स्टेटमेंट आप लिख देना कुछ, देयरफॉर एंगल बीओसी इज 150 डिग्री, सॉरी एंगल एओबी इज 150 डिग्री एंड एंगल बीओसी इज 85.8 डिग्री। और अभी आता है आपका 25th वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको हर एक एंगल का मतलब क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि एंगल एओबी कितना है, एंगल एओडी कितना है, एंगल डीओसी कितना है और एंगल बीओसी कितना है, ये सब हमको निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले लिख लो कि आपको क्या क्या चाहिए, एंगल एओबी, एंगल एओडी और फिर ये एंगल डीओसी और ये वाला है मेरा एंगल बीओसी। मुझे इन सब का वैल्यू चाहिए। चलो मुझे बताओ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन सब एंगल्स को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्लस कर लूंगा। तो मुझे कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। आप ऐसे लिखना, ठीक है, एंगल एओबी प्लस एंगल ऐसे कर करके लिखना। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 5 होल 1/2 वाई डिग्री प्लस 3 होल 1/2 वाई डिग्री प्लस 3 वाई डिग्री प्लस ये 3 वाई डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो सॉरी, बहुत गंदा हैंडराइटिंग हो रहा है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ। ये हो गया। देखो इसको मैं सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 2 5 जा 10 प्लस 1 होता है मेरा 11/2 वाई डिग्री प्लस ये 3 2 जा 6 प्लस 7/2 वाई डिग्री प्लस ये 3 वाई डिग्री। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाय 1 है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो बाय 1 है, और इन सब का जो सम होता है वो है मेरा 360 डिग्री। चलो बताओ इन सब का एलसीएम कितना होगा, इन सब का एलसीएम होगा मेरा 2। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 2 1 और मल्टीप्लाई 11, ये तो सेम ही रहेगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी ये सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 डिवाइडेड बाई 1 होता है मेरा 2, 2 मल्टीप्लाई 3y होता है मेरा 6y डिग्री प्लस वैसे ही यहाँ पे भी ये 6y डिग्री ही होगा। अच्छा फिर देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा एडिशन। तो 11 प्लस 7 होता है मेरा 18, 18 प्लस अगर मैं 6 करूंगा तो मुझे मिलेगा 24 प्लस 6 करूंगा तो मुझे मिलेगा मेरा 30। ठीक है, 30y डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, y को यहाँ पे अकेले रख के 360 मल्टीप्लाई 2/30 कर लूंगा। देखो ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे आ गया रेसिप्रोकल हो गया। क्यों भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में था, आके डिवाइड हो गया, और 2 यहाँ पे डिवाइड होकर था तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। फिर थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर लो और हो गया आपका काम। 12 आ गया आपका, 12 2 जा 24 डिग्री, सॉरी 12 नहीं, y का वैल्यू है यहाँ पे आपका 24 डिग्री। अच्छा y तो आपको मिल गया। अभी आप क्या करोगे, देखो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 होल 1/2 है, यानी कि देखो ये जो पार्ट है 5 होल 1/2y, ठीक है,
ये वाला है ना एंगल AOB, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस y को रिप्लेस करना पड़ेगा इस 24 डिग्री के साथ। चलो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करना है। मल्टीप्लाई ये 24 कर लो, 2 12 और फिर 11 मल्टीप्लाई 12 करेगा तो आपको कितना मिलेगा बताओ, आपको मिलेगा 132 डिग्री। ठीक वैसे ही हमारा एंगल AOD जो है वो है मेरा 3y डिग्री। तो 3y का मतलब क्या है भाई, 3 मल्टीप्लाई 24 और 3 मल्टीप्लाई 24 होता है मेरा 72 डिग्री। चलो वैसे ही एंगल DOC देखो ये भी मेरा 3y है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 24 विच इज 72 डिग्री। और फिर देखो फाइनली आता है आपका एंगल BOC। अच्छा एंगल BOC है 3 होल 1/2 y, यानी कि ये जो है मेरा 7/2 y डिग्री, मतलब 7/2 मल्टीप्लाई 24, यहां से कट कर दो, 12 7 जा होता है कितना भाई 84। तो अभी आपको सारे एंगल्स मिल गए। और अगर आपको ऐसे देयरफॉर वाला स्टेटमेंट लगाना है, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 132 डिग्री, एंगल AOD इज इक्वल्स टू 72 डिग्री, एंगल DOC इज इक्वल्स टू 72 डिग्री और एंगल BOC होता है मेरा कितना 84 डिग्री। सब कुछ आपको मिल गया, ऐसे लिख देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था फाइंड ईच एंगल, तो हो गया। ये भी बहुत ज्यादा सिंपल था। और फिर बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनली आता है आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। आई नो आपका एक्सरसाइज बहुत ज्यादा लेंदी था, लेकिन फिर भी देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा पेशेंटली सुन लो। यहाँ पे क्या दिया है कि ABCD और EF ये जो तीनों लाइंस है ये तीनों कॉन्करेंट लाइंस है जो कि सेम ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, जो कि पॉइंट O है। और यहाँ से आपको क्या निकालना है, x + y + z की वैल्यू निकालनी है। अच्छा सबसे पहले देखो, अगर ये हमारे कॉन्करेंट लाइंस है तो ठीक है, कॉन्करेंट लाइंस है वो अपनी जगह ठीक है। अच्छा देखो मैं अगर सिर्फ ये वाला पार्ट देखूंगा, चलो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे देखना है। सबसे पहले आप क्या करो, इतना ही पार्ट को देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है ये किसके साथ बराबर होगा, चलो देखो बस इतना ही देखो भाई, इतना ही देखो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एंगल है यानी कि x, यहाँ पे इसके साथ बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। आप ऐसे लिख देना एंगल DOF इज इक्वल्स टू एंगल COE विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक वैसे ही देखो ये जो EOB है ये हमारे AOF के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ठीक उसी तरह से एंगल COA हमारा इक्वल होगा हमारा एंगल BOD के साथ, जो कि होगा मेरा y डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है मेरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। जो कि आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो और यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर देना कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं सारे के सारे। चलो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमको ऑलमोस्ट सारे एंगल्स का एक एक वैल्यू तो कम से कम कुछ असम्पशन वाला वैल्यू तो हमको पता ही है। तो इन सबको जब मैं सम करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे हैं एंगल्स अबाउट अ पॉइंट। तो यहाँ से देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी इतना आप मतलब लिख लेना, ठीक है। यहाँ से ऐसे स्टार्ट करो, एंगल BOD प्लस एंगल BOE प्लस एंगल ऐसे करके लिखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो x + y + z प्लस x + y + z इज इक्वल्स टू हमारा 360 डिग्री। देखो बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्टली वैल्यू पुट किया है। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया x + y + z प्लस x + y + z, बस इतना ही किया। और इन सब का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। देखो ये सब हमारा क्या फॉर्म करेगा, x + x 2x। ठीक वैसे ही ये 2y और ये होगा मेरा 2z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और यहां से मैं क्या करूंगा, एक 2 को कॉमन ले लूंगा तो x + y + z रह जाएगा और 2 निकल आएगा। फिर देखो इस 2 को दूसरी तरफ भेज दो तो x + y + z का आपको वैल्यू ऐसे ही मिल रहा है, जो कि है 360/2, यानी कि आपका जो x + y + z है वो है आपका 180 डिग्री। और हमको पूछा भी तो यही था, फाइंड x + y + z, हमने निकाल दिया, बस इतना ही था। देखो ये वाला एक्सरसाइज ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा लेंदी भी है, लेकिन आपको बहुत बार प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा भाई, ठीक है। सच में बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। और बस प्रैक्टिस करो, बोर मत होना भाई। लेंदी वीडियोस होते हैं क्योंकि आपके एक्सरसाइज ही होते हैं लेंदी होते हैं, क्या कर सकते हैं हम। चलो ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम की तैयारियां करो। अगर एग्जाम पास आ रहे हैं, नहीं तो बार बार प्रैक्टिस करो भाई, याद रहेगा, चीजें आपके लिए ही ज्यादा ईजी हो जाएगी। मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।